3-0 से सीरीज पाकिस्तान हार गए। और जब भी ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं बेशतर औकात यही सिलसिला चला आ रहा है, अभी से नहीं बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। क्या होता है, अलार्म बेल्स बजती हैं, उसके बाद फिर माहौल ठंडा सा हो जाता है क्योंकि अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं, स्टेटस को में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अगला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का फॉर दैट मैटर, वो कुछ सालों के बाद है, तो हम घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे। मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहाँ भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंट लॉट इस तरह से खेलेगा जो कि बहुत एक्सपोज्ड है टू इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल डगआउट एनवायरनमेंट, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की क्या मेंटेलिटी है, आपको पता है कि बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्या मेंटेलिटी, क्योंकि उस डगआउट एनवायरनमेंट में आप बात करते हैं, आप नजदीक से इस टैलेंट को देखते हैं। उसके बावजूद अगर ये हालात रहेंगे तो फिर सारा जो एक कौम है वो डिप्रेशन में चली जाती है। देखिए, दो तरह की, एक तरह से प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पैदा होते हैं। एक तो जो प्रोसेस है जो कि आपकी क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट फर्स्ट क्लास और फिर टेस्ट क्रिकेट या PSL कह लें, और दूसरा है एक प्रोसेस के अलावा जो शौक है, जो कि क्योंकि पाकिस्तान के हीरोज हैं, पाकिस्तान जीतता है तो शौक बढ़ जाता है और बच्चों में शौक बढ़ता है और फिर वो गली मोहल्लों में खेलते हैं और वहां से आपको टेनिस बॉल के थ्रू, वहां पे आपको सिर्फ एक कोई इंस्पायर्ड स्टोरीज के थ्रू एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी प्रोसेस आप टैलेंट पैदा कर देते हैं। जब इस तरह की आपकी डिफीट होती है तो वो जो एक कलेक्टिव जो एक आपका डिप्रेशन का सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो शौक होता है ना बच्चों को कि बाबर आजम बनूंगा या मैं शाहीन अफरीदी बनूंगा या आमिर जमाल बनूंगा फॉर दैट मैटर, वो एक तरह से ठंडा सा पड़ जाता है। और फिर जब मोहल्ले के लड़के इकट्ठे होते हैं कि क्रिकेट खेले तो बात उसमें से 3-4 करते हैं, क्या फायदा है यार, इस टीम को तो मार पड़ती रहती है, क्रिकेट में क्या लेना देना है। ये जो है ये बड़ी खतरनाक एक ट्रेडिशन हम सेट कर रहे हैं। और दूसरा जो एक रेगुलर प्रोसेस है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है, इसलिए कि जो भी रजीम आती है वो टर्बुलेंट रजीम होती है, वो आके एक्सपेरिमेंटल मोड में चले जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, वो एक खिचड़ी सी फर्स्ट क्लास में पका देते हैं। आपको पता है कि आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिकेटी है, आपको पता है कि स्कूल्स घरों में बन गए हुए हैं, प्लेइंग फील्ड्स नहीं है। आपके जो प्रोसेस के थ्रू लिमिटेड से ऑप्शंस है और वो भी आप खराब कर देते हैं हर रजीम चेंज के बाद, तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो एक्सीलेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। और छोटे लेवल के ऊपर जो कि बेसिक लेवल है, जब बच्चों को बैटिंग बॉलिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, उसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है। पाकिस्तान को कई जगहों के ऊपर, कई टेयर्स के ऊपर फाइट करना है। और जब ऐसा रिजल्ट आ जाए तो फिर जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के एक जो प्रोडक्ट है, क्रिकेट का जो एक ब्रांड है, उसको धचका लगता है। क्या करना है, जब बाबर आजम बैटिंग करने जाते हैं तो अपने साथ वो एक उम्मीदों का एक समंदर लेके जाते हैं। जो यंग जनरेशन है वो उनको देख रही होती है और उनके ऊपर ओनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू इस ब्रांड को यहाँ पे रखें और बच्चों में जो इंटरेस्ट पैदा होता है क्रिकेट का, उसका वो ख्याल करें। इसी तरह से शाहीन अफरीदी वो अकेले नहीं बॉल कर रहे होते, पूरी कौम उनके साथ बॉलिंग कर रही होती है। हर एक को एक माइन्यूट लेवल के ऊपर अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसकी करनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि फाइट करें। और इस टेस्ट मैच में कुछ खास फाइट दिखी नहीं। मैं समझ रहा था कि 150 के स्कोर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम में थोड़ी सी खलबली मच जाएगी, क्योंकि ये पिच बहुत ही खतरनाक हो गई थी। पफ ऑफ डस्ट कह लें, रफ एरियाज डेवलप हो गए थे। ऑफ स्पिनर्स के लिए तो आइडियल लाइन बन रही थी, मगर हमारे दोनों ऑफ स्पिनर्स जो थे उन्होंने एक तरह से उनका लिमिटेड सा ही एक रोल रहा इस सिडनी टेस्ट मैच में, क्योंकि सिडनी की पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए खासी रिस्पांस देती है। तो मतलब प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान को कि ओवरसीज ट्रिप्स जो है वहां पे जाके हमारी परफॉर्मेंस और नीचे चली जाती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या आपकी टेस्ट क्रिकेट हो। तो कहां पे गलती की पाकिस्तान ने? देखिए, एक तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग बिल्कुल ही बेसिक से की, वहां पे अगर कोई पार्टनरशिप लग जाती तो फिर बात ही और होनी थी। और ये कहीं ना कहीं से कोशिश, मेरा ख्याल था सिडनी एक हमारे पास मौका देगा कि हम कम बैक कर सकते हैं, बट मेंटली इतनी टीम डाउन हो जाती है 2-0 के बाद कि फिर अपने आप को खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर किसको देंगे? आमिर जमाल की सीरीज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, वो एक शाइनिंग स्टार है, मगर
ये कह देना काफी नहीं है कि हमें आमिर जमाल मिल गए सो ये सीरीज हमारे लिए बड़ी मुफीद हुई, ऐसी हरगिज बात नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस वही होती है जो आपको मैचेस जिताती है। हाँ, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ठीक है, ब्राइट स्पॉट है, मगर जब तक कि कनेक्ट, क्योंकि ये गेम जो है ये टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल लेवल पे भी आपकी परफॉर्मेंस गिनी जाती है, मगर टीम जब खड़ी होती है तो तभी उसकी इज्जत होती है, और ओवरसीज ट्रिप्स के ऊपर जब आप जीतते हैं तो आपकी इज्जत होती है। इसी तरह से मीर हमजा अपनी लिमिटेड एबिलिटी दे रहा है, बहुत उनको वेट करना पड़ा, खासा इंप्रेसिव शो था उनका। बाकी जो हमारी बैटिंग थी, शान मसूद देखें 3 सिफर के बाद आप ये तो नहीं कहते कि क्या ग्रेट कैप्टनसी की है, मगर उन्होंने कोशिश जरूर की, और बैटिंग में उनको बहुत मेहनत करनी है। इस तरह से ये आप एक ही वन पेस के ऊपर वन डायमेंशनल बैटिंग के थ्रू हर पिच पे आप समझे कि मैं जाके रन बॉल करूंगा, या ये मेरा एक तरीका है, या मैंने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का एक और भी तरीका होता है, आप मैच बचाते हैं, आप पार्टनरशिप्स लगाते हैं, आप ठक्का लगा देते हैं, आप 10 रन 100 बॉलों में भी करते हैं। तो इनको इस तरह से भी अपने आप को ढालना, क्योंकि अब डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो गई हुई है। बाबर आजम को बहुत कुछ और करने की जरूरत है ओवरसीज ट्रिप्स के ऊपर, अगर उन्होंने अपना लोहा मनवाना है। सो उनके लिए एक बहुत ही वीक सी सीरीज रही, और वो खुद भी डिसअपॉइंटेड हो गए। शाहिन आफरीदी की पेस के ऊपर उनको काम करना है, और अपने आप को फिट करना है, और कहीं ना कहीं अगर उनको कोई भी मसला हो रहा है, टाइम आउट लेके अपनी फिटनेस के ऊपर मेहनत करके और वापस एनर्जी के साथ वापस आना है। कई दफा आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं, इंजरी में खेल जाते हैं कि आप फ्लैट हो जाते हैं। सो आपकी जो अर्ज होती है ना टू बिकम अ सुपरस्टार या टू बिकम अ डिस्ट्रॉयर, वो चली जाती है। इसी तरह से साउथ शकील अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग एक्सपोज हुए हैं। हमारे ओपनर्स को भी मसला है, अब्दुल्ला शफीक को प्रॉब्लम है, खड़े खड़े खेलते हैं क्रीज से, इन स्विंग पे भी फंसते हैं, आउट स्विंग पे भी फंसते हैं। फील्डिंग पाकिस्तान की सबको इंप्रूव करनी है। मैं हैरान हूं कि फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जो कि आपको आधे से पूरे पे आप चले जाते हैं, और आधी टीम पूरी से ज्यादा बन जाती है थ्रू स्पेक्टेकुलर फील्डिंग। मगर पाकिस्तान ने मासवाए वो श्रीलंका की सीरीज जो कि श्रीलंका में खेले थे, उसके बाद एकदम से नोज डाइव कर गया सारा एफर्ट। तो ये सब कुछ पाकिस्तान को ठीक करना है, टॉप ऑर्डर को ठीक करना है। रिजवान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से उन पर बहुत प्रेशर था, वाइस कप्तानी खाम खास उनसे छीन ली गई, उसके बाद उनकी री इंट्रोडक्शन की गई। और हमेशा प्रेशर होता है जब आप साइड लाइन से या बेंच से आते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी सीरीज थी, और मैं उम्मीद ही करता हूं कि आगे उन्हीं के साथ काम किया जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर है अभी तक हमारा। और एक तरह से माहौल को बहुत इंप्रूव करना है। इस वक्त इतनी टर्बुलेंस है क्रिकेट बोर्ड के लेवल के ऊपर, इस ड्रेसिंग रूम में 15-17 का स्टाफ जाता है, कोई सो रहा है, कोई जिसका इंटरेस्ट नहीं है। सीनियर प्लेयर्स अगर आप 12, 13, 14 मैन बना दे, उससे ज्यादा डेंजरस कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरा फिर वो इंस्पायर नहीं करते हैं, और फिर वो फिर सो भी जाएंगे इसलिए कि उनको पता है कि वो बाहर होंगे नहीं, और उनसे तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को ठीक करनी है, और एक माहौल देना है। और इसके ऊपर दोबारा से शायद ड्राइंग बोर्ड पे जाना है कि क्या वजह है बार बार ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, अवे टूर्स हमारे अच्छे नहीं हो रहे, होम सीरीज हम ठीक नहीं खेल रहे, क्या कॉम्बिनेशन की जरूरत है, पिचेस के ऊपर आपका क्या लायामल होना चाहिए, स्पिनर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की पेस कहाँ चली गई है, नया कप्तान हमने दे दिया, उसको टीम कैसी दी, आपके बाबर आजम ने क्यों मिसफायर किया है, इसी तरह से आपके ओपनर्स क्यों नहीं टेक्निकली ठीक हो रहे हैं, पीछे क्या इन पे काम हो रहा है। बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, और आई थिंक ये एक आई ओपनर है इस तरह की डिफीट जो होती है 3-0 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में जाके वन साइडेड अफेयर, उससे डिसअपॉइंटमेंट होती है।